गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग चौधरी, संकेत, आंचल, देवांश, दीपक, धीरज, सोनू, पयंक, शिवांगी, अभय, राहुल, प्रियंका, संध्या, आदित्य, राज, शिवांश, अखिलेश, पवन, दीपिका, आराधना, पारुल, दिव्या, मोनिका, गौरव, रोहिणी, साक्षी, शिवांश, संध्या, बंटी, अभय, आलोक, सचिन। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे में? तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, है ना। हम लोग कैलेंडर चैप्टर सीख रहे थे। कैलेंडर चैप्टर में हमने सबसे पहले सीखा था व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं। लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने जाना कि कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना था ऑड डेज, व्हाट आर द ऑड डेज, विषम दिन क्या होते हैं। तो भाई साहब, विषम दिन क्या होते हैं? सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ सेवन इज कॉल्ड ऑड डेज। सात से भाग देने पे जो भी शेषफल बचता है वही ऑड डेज कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। बेटा आज कैलेंडर खत्म नहीं होगा, कैलेंडर कल ही खत्म होगा जाके, आज तो नहीं हो रहा खत्म। ठीक है जी। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं कैलेंडर में। चलिए साहब, तो ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लीप ईयर को पहचानना सीख चुके हैं और कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं और लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, लीप ईयर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब हमने पढ़ लिए। एडीबीसी के बारे में भी जाना और हमने ऑड डेज के बारे में भी जाना। ऑड डेज, फिर ऑड डेज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि आज आखिरी महीने में दी हुई तारीख। तो जो हमने ऑड डेज निकालने सीखे हैं वो दो तरीके से सीखे हैं ऑड डेज निकालने। ठीक है, हाँ जी। राकेश सर बता रहे थे कि आपके कुछ इलेक्ट्रिसिटी अलर्ट मिला है, सप्लाई चला जाएगा। मतलब कैसा सप्लाई चला जाएगा? अरे ऑफिस वगैरह की बता रहे होंगे वो कुछ। हाँ जी। तो भाई मेरे, हमने ऑड डेज निकालने सीखे हैं, है ना। हमने ऑड डेज निकालने सीखे हैं। जब मंथ ईयर का डिफरेंस होगा तो ऑड डेज कैसे निकलेंगे? ईयर्स प्लस लीप ईयर। और जब मंथ का डिफरेंस होगा तब ऑड डेज कैसे निकलेंगे? मंथ के डिफरेंस में ऑड डेज कैसे निकलेंगे? मंथ के डिफरेंस में ऑड डेज निकलेंगे फर्स्ट मंथ में पहले महीने में बचे हुए दिन, पहले महीने में बचे हुए दिन और आखिरी महीने में दी हुई तारीख। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन यह है कि 15 अगस्त 2001 को शनिवार है। 15 अगस्त 2001 को शनिवार है। तो बताओ 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। और इसी में एक और क्वेश्चन आपसे बनता है। यदि यदि एक सप्ताह यदि एक सप्ताह सात के बजाय यदि एक सप्ताह सात के बजाय 8 दिन का हो, यदि एक सप्ताह सात के बजाय 8 दिन का हो, 8 दिन का हो और और आठवां दिन और आठवां दिन आठवां दिन और आठवां दिन मंगल और आठवां दिन मंगलवार और बुधवार के बीच में, बुधवार के बीच में नया दिन है। मंगलवार और बुधवार के बीच में नया दिन है। ठीक है,
लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान दिन है। लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान दिन है तब यदि 15 अगस्त 2001 को शनिवार है तो 15 अगस्त 2007 का कौन सा दिन होगा? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार है तब 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? भाई साहब ये क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे ना। टाइप थर्ड हमने अभी पढ़ा कहाँ है? हमने भी दो ही टाइप तो पढ़ी है, टाइप फर्स्ट और सेकेंड। जो टाइप फर्स्ट है बेटा वो क्या था? सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस। और जो टाइप सेकेंड है उसमें क्या था? सिर्फ मंथ का डिफरेंस। आज हम पढ़ेंगे, है ना, आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड जिसमें मंथ और ईयर दोनों का डिफरेंस होगा। आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। समझ रहे हो? फिलहाल आज टाइप थर्ड शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्टी सेवन तो बेटा तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। 37 कहां से समझ आ जाएगा ये बताओ? 37 के लिए चाहिए दिमाग। अब आपके अंदर दिमाग हो तभी तो समझ आएगा 37। क्यों भाई? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 36 को कैसे सॉल्व करेंगे? भाई कितने साल का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। और हम जानते हैं ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? वर्ष, ईयर्स प्लस लीप ईयर। ईयर्स प्लस लीप ईयर बेटा 6 वर्ष का अंतर है। 2001 और 7 में कितने लीप ईयर हैं? 2001 लीप ईयर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2004 है। सिर्फ एक ही लीप ईयर है। तो बाबू 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो सैटरडे प्लस 0, सैटरडे आंसर आ गया। सैटरडे प्लस 0, सैटरडे आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें? इसमें ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालें? बाबू कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है। अब इस 6 साल को हम ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करें? क्या मैं ईयर्स प्लस लीप ईयर जोड़ के ऑड डेज में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। यहां पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा इन 6 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 1 लीप ईयर है। इन 6 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 1 लीप ईयर है। और 5 है मेरे नॉर्मल ईयर, और 5 है मेरे नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे था और एक लीप ईयर में थे 2 ऑड डेज ऊपर वाले क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो नीचे वाले क्वेश्चन में एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेटा ऑड डेज की वैल्यू क्या होती है? ऑड डेज की वैल्यू होती है रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। लेकिन 7 का शेषफल हम तब निकालते हैं जब एक वीक में 7 दिन हो। एक वीक में 7 दिन हो। बेटा यहाँ पर एक वीक में कितने दिन है? एक वीक में 7 के बजाय 8 दिन है। तो जो एक सप्ताह है बेटा वो 8 दिन का है। तो अब जो ऑड डेज निकलेंगे हमारे, अब जो ऑड डेज निकलेंगे वो रिमाइंडर ऑफ 8। 8 के शेषफल को विषम दिन बोलेंगे। 8 चौक 32, बच्चे 4 5, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे? 366 बटा 8, और एक लीप ईयर में आएंगे 6 ऑड डेज। तो अब एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज होंगे और एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज होंगे। तो यहाँ पे जो ऑड डेज की वैल्यू आप निकालोगे तो डायरेक्ट ईयर्स प्लस लीप ईयर से नहीं निकाल सकते। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपका काम करेगा। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए?
टोटल ऑड डेज कितने हो गए? टोटल ऑड डेज बेटा एक नॉर्मल ईयर में अगर 5 ऑड डेज हैं तो 5 नॉर्मल ईयर में 25, एक लीप ईयर में अगर 6 ऑड डेज हैं तो एक लीप ईयर में कितने होंगे? 6 ऑड डेज होंगे, 25 और 6 31। अच्छा ये जो 31 आ गया, अब इसको 7 से भाग दे के छोटा मत कर देना। 31 की वैल्यू बेटा 8 से भाग देकर ही छोटी होगी। 8 8 तिया 24, कितने बचे बेटा? 7 बचे। 8 तिया 24, कितने बचे? 7 बचे। ये वैल्यू 8 से भाग देकर ही छोटी होगी। 8 तिया 24, कितने बचे? 5 नॉर्मल ईयर कैसे हुए? अरे यार इन 6 साल में अगर एक लीप ईयर है तो 6 में से एक घटा दोगे तो 5 नॉर्मल ईयर होंगे ना, 5 नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का है, और लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान दिन है, यानी कि वर्ष में दिन नहीं बदले हैं, सिर्फ सप्ताह ही 7 की बजाय 8 का हुआ है। वर्ष में 365 और 366 दिन ही है। ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा टोटल ऑड डेज आ गए हमारे 7। अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे? सर मैं कैलेंडर में आगे जा रहा हूं, आगे जाने की वजह से +7 कर दो। अब सैटरडे +7 करोगे कैसे? क्योंकि हमारे जो दिन है ना वो मंडे टू संडे है, और जो दिन बड़ा है वो ट्यूसडे और वेंसडे के बीच में है। देखो हमारे जो दिन है वो मंडे है, मंडे ट्यूसडे, और ट्यूसडे और वेंसडे के बीच में एक नया दिन है, यानी कि मंडे ट्यूसडे न्यू डे, फिर है वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे और संडे। ये हमारे दिन है सप्ताह के इस बार, ये दिन है। तो बेटा सैटरडे +7 कैसे करोगे? सैटरडे +1 क्या होगा? सैटरडे +1 होगा संडे, संडे +1 मंडे, मंडे +1 ट्यूसडे, ट्यूसडे +1 न्यू डे, न्यू डे +1 वेंसडे, और वेंसडे +1 थर्सडे, थर्सडे +1 फ्राइडे, यानी कि सैटरडे +7, सैटरडे +7 क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे। आप देख सकते हो सैटरडे +7 फ्राइडे होगा। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, ये एक स्पेशल क्वेश्चन था जो तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो, है ना। हमने कोई रट्टाफिकेशन लगा रखा है तो फिर ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। सीधी सी बात है बेटा, ऑड डेज होते हैं रिमाइंडर ऑफ 7। 7 का रिमाइंडर तब लेते हैं जब एक सप्ताह हमारे 7 दिन का हो, लेकिन इस क्वेश्चन में जो वीक है वो इंस्टेड ऑफ 7 8 डेज है। ठीक है, 7 के बजाय 8 दिन का है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ 8 निकालेंगे ऑड डेज के लिए। तो नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज आ जाएंगे, लीप ईयर में 6 आ जाएंगे। तो हमने देखा 2001 से 2007 तक 5 नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज हो गए, 5 नॉर्मल ईयर में 25 हो गए, 25 और 6 31 हो गए, टोटल 31 हो गए ऑड डेज। अब 31 की वैल्यू को छोटा किससे करोगे बेटा? 7 से भाग देके नहीं करोगे, 8 से भाग देके करोगे, क्योंकि 8 दिन है इस बार, 8 की साइकिल बनेगी। 8 या 24 बचे कितने? 7। एक बच्चे ने बिल्कुल सही फरमाया, +7 का मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 की साइकिल है। 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ना, अरे 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया मेरे लाल, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं, जबकि टोटल नॉर्मल ईयर है 5। एक में बनेंगे 5, तो 5 में कितने बनेंगे? 25 नहीं बनेंगे, 25। 7 में से एक जाएगा तो नॉर्मल ईयर तो 6 आएगा। अबे तुम गधे हो गया बिल्कुल। 2001 और 2007 के बीच में 6 साल का डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 6 ईयर्स, और इन 6 ईयर्स के डिफरेंस में एक लीप ईयर है, तो 6 -1 कर दोगे तो 5 आ जाएंगे नॉर्मल ईयर, 5 आ जाएंगे नॉर्मल ईयर, 5 आ जाएंगे नॉर्मल ईयर। जैसे तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी odd days are in a
नॉर्मल ईयर। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। और एक और क्वेश्चन है, इफ अ वीक हैव 8 days instead of 7 days, but a year have the same days, then how many odd days are in a normal year? Then how many odd days are in a normal year? हाँ जी, चलिए, हाउ मेनी ऑड डेज आर, ये क्वेश्चन ना बेटा इमेजिनरी कैलेंडर पर है। ये क्वेश्चन इमेजिनरी कैलेंडर पर है, और जो इमेजिनरी कैलेंडर वाले क्वेश्चन है ये मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको, सबसे आखिर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। बस मैंने एक थोड़ा सा दिखा दिया क्वेश्चन लिख के, आप लोगों को नींद आ रही थी तो नींद से जगा दिया बस, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखा के आप लोगों की नींद उड़ानी थी मुझे, है ना, आप लोगों की नींद उड़ानी थी बस मुझे। बाकी ये सारे क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखेंगे हम, सबसे आखिर में, क्योंकि ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं इस रीजन की वजह से, बट आने वाले समय में आ सकते हैं। हाँ जी, एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ नॉर्मल ईयर? तो कितना है, कितना आसान प्रश्न है। एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। कुल दिनों की संख्या 7 से भाग देके रिमाइंडर पता कर लो, कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। तो एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, इफ अ वीक हैव 8 days इंस्टीड ऑफ 7 बट अ ईयर हैव द सेम डेज, देन हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ नॉर्मल ईयर? एक साधारण वर्ष में बेटा कितने दिन है? 365 दिन है ना। और ऑड डेज की वैल्यू क्या होती है? 7 का भाग देकर रिमाइंडर निकालते हैं, लेकिन 7 का भाग तब देते हैं जब एक वीक में 7 दिन हो। लेकिन यहाँ पर एक वीक में 7 की बजाय कितने दिन है? यहाँ पर एक वीक में 7 की बजाय 8 दिन है। इसका मतलब अब होगा रिमाइंडर ऑफ 8, 8 चौक 32 बचे 4 8 5 40। तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा 5 आएगा। तो अब नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 5 ऑड डेज होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि एक वीक में कितने दिन है, उसके हिसाब से हम ऑड डेज निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में ईयर में भी सेम डेज ना रहे तो 365 की तो सीधी सी बात है, मान लो एक साल में 400 दिन है, तो फिर 400 दिन के हिसाब से निकलेंगे ऑड डेज। यार ये तो सीधी सी बात है। यार तुम यार बहुत पिटोगे यार क्या बातें कर रहे हो। मतलब एक भाई साहब कह रहे हैं सर, अगर मान लो एक साधारण वर्ष में 365 की जगह 400 दिन है, तब भाई तो 400 से भाग दे के ऑड डेज निकालोगे, तो एक साल में जितने दिन होंगे उसी में टोटल डेज, कुल दिनों की संख्या में देते हैं भाग। किससे भाग देते हैं? कुल दिनों की संख्या में, जितने वीक में दिन है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो, और एक वर्ष में 400 दिन हो, एक वर्ष में 400 दिन हो, तब इस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तब इस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? अब ये आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसने कंसेप्ट पढ़े हैं। जिसने रट्टा लगाया है वो कैसे आंसर देगा?
जिसने कोड याद कर रखे हैं वो कैसे आंसर देगा इस क्वेश्चन का? उसे तो कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, उसे तो हवा ही नहीं लगेगी ये हो क्या गया है। उसने तो मंथ के कोड याद कर रखे हैं, ईयर के कोड, अब वो भी किसी काम के नहीं है? चलिए। हाँ जी। अबे ऑड डेज पूछते हैं, इवन डेज नहीं पूछते। इवन डेज कुछ नहीं है, ऑड डेज। और यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो ये वाला, अरे यार ये जो ऑड वर्ड है बेटा ये वो वाला नहीं है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या नहीं है। एक भाई साहब इसको विषम संख्या समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं विषम संख्या। अब ये जो ऑड है ना ये विषम वाला ऑड नहीं है, ये जो ऑड है ये विषम वाला ऑड। हाँ जी। चलिए साहब, आपकी कृपा से मैं एएसओ बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो और एक वर्ष में 400 दिन हो, तब इस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो बेटा ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक साल में जितने दिन दे रखे हैं, एक साल में जितने दिन दे रखे हैं उसमें कितना भाग देंगे? एक सप्ताह में जितने दिन है, एक सप्ताह में कितने दिन है? 10, तो 10 का रिमाइंडर है बेटा, 10 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो, 400 में 10 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। 400 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा? 0। रिमाइंडर कितना निकलेगा? 0। तो 0 ऑड डेज आ गए। कितना रिमाइंडर निकलेगा? 0, तो 0 ऑड डेज आ गए, है ना। हाउ मेनी संडेज, हाउ मेनी दिस डे, कि इस तारीख को कौन सा दिन है? भाई साहब अभी कैलेंडर चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। कैलेंडर चैप्टर खत्म तो होने दो, तभी तो तुम्हारे सारे डाउट्स के रिप्लाई मिलेंगे, हैं? कैलेंडर चैप्टर शुरू हुआ और क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया। अरे मैं कोई खत्म थोड़ी कर रहा हूं आज इस चैप्टर को, मैंने कह दिया कि आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? ये तो बस मेरे ऐसे ही मन में आ गया था, इमेजिनरी कैलेंडर के 2 3 क्वेश्चन, ताकि आपको नींद से जगा दूं मैं। बाकी ये जो इमेजिनरी क्वेश्चन है ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, सबसे आखिर में, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम अपने केस पे लौट के आते हैं। रेफरेंस कैलेंडर में 2 केस पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा, अब हम पढ़ते हैं तीसरा केस। रेफरेंस कैलेंडर का तीसरा केस पढ़ते हैं बेटा। 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2004 को शुक्रवार था। 25 दिसंबर 2004 को शुक्रवार था। तो ये बताओ, 25 24 24 24 सितंबर 24 सितंबर 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? 24 सितंबर 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? अब बेटा ये है केस थर्ड। अच्छा, केस थर्ड में क्या करोगे बेटा? ईयर्स के ऑड डेज निकालोगे पहले केस के हिसाब से, फिर आप मंथ के ऑड डेज निकालोगे दूसरे केस के हिसाब से, है ना। तो ईयर्स के ऑड डेज बेटा 2004 का दिन पता है, 16 का निकालना है। तो जो ईयर्स के ऑड डेज निकलेंगे वो माइनस प्लस होंगे। अच्छा, मंथ के ऑड डेज भी माइनस प्लस होंगे, दोनों की वैल्यू को जोड़ देना, केस थर्ड बन जाएगा। तो केस थर्ड में आपको नया नहीं सीखना, है ना। केस थर्ड में आपको नया नहीं सीखना बेटा। 400 में जब 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 रिमाइंडर होता है ऑड डेज, शेष फल। 400 में 10 से भाग देने पे जो शेष फल बचता है वो 0 है। अब ये बेसिक मैथ में पढ़ाऊंगा तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा? बेटा काउंटिंग फिगर में जो क्लास में क्वेश्चन कराए ना, बस वो क्वेश्चन करो पहले तुम, है ना, इधर उधर पे ध्यान मत दो। डीओबी कैसे? रे यार तुम सब बताएंगे कौन सा कैसे कैसे होता है। खून पी लेते हो, खून।
चलिए साहब, आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। 2004 2016 बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। 12 इयर्स डिफ गैप। और डेज में बदलने के लिए ईयर्स में लीप ईयर जोड़ दो बेटा। कितने लीप ईयर हैं? 2004, 2008, 2012, 2016। ये बताओ मुझे, क्या 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 25 दिसंबर 2004 से 2016 की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल गई होगी। हाँ, लेकिन 24 सितंबर तक पहुंचे हैं तो 29 फरवरी पार करके पहुंचे हैं तो ये तो काउंट होगा। तो कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 3 काउंट होंगे। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। अच्छा, ये जो एक और डे निकले हैं, ये जो एक और डे निकला है, ये प्लस का है या माइनस का? सर 2004 का दिन पता है, 16 का निकालना है, तो 4 से 16 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर हम कर देंगे प्लस का 1। आगे जाने पर हम कर देंगे प्लस का 1। अच्छा, मंथ में पहले सितंबर या दिसंबर? सर पहले सितंबर आएगा, देन अक्टूबर, फिर नवंबर और लास्ट में आएगा दिसंबर। तो यहाँ पे जो पहला महीना होगा उसमें हम लिखेंगे बचे हुए दिन, और आखिरी महीने में हम लिखेंगे दी हुई तारीख। आखिरी महीने में हम लिखेंगे दी हुई तारीख। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। ठीक है। तो सितंबर में कितने दिन बचे हैं? हाँ, सितंबर में कितने दिन बचे हैं? 30 दिन टोटल होते हैं। 30 में से 24 घटा दो, 30 माइनस का 24, 6 दिन बचे हैं, है ना। अक्टूबर बेटा 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर में दी हुई तारीख 25। 25 को छोटा कर दो, 7 से 21 कितने बचे? 4। 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15। 15 का मतलब 1। अब आप ये बताओ, ये जो 1 निकला है, ये जो बेटा दिसंबर से सितंबर नहीं लिखना। एक बच्चे ने क्या किया, पहले दिसंबर लिखा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर सितंबर। बेटा कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं उनमें दिसंबर पहले आता है या सितंबर पहले आता है? सर पहले सितंबर आता है ना, तो पहले सितंबर लिखोगे तब दिसंबर तक पहुंचोगे। ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो पहला महीना होगा यहाँ पे उसमें लिखेंगे हम शेष दिन, रिमेनिंग डेज। अब जरा मंथ पे ध्यान दो। अगर मैं मंथ पे ध्यान दूं तो दिसंबर का दिन तो मुझे पता है, लेकिन सितंबर का निकालना है। तो जब मैं दिसंबर से सितंबर जा रहा हूं, मंथ में पीछे जा रहा हूं, तो निकाले गए ऑड डेज किसके होंगे? माइनस के होंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मंथ के ऑड डेज आ गए माइनस के 1, ईयर्स के ऑड डेज आ गए प्लस के 1, माइनस के 1 प्लस के 1 0, और फ्राइडे प्लस 1 0 क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। फ्राइडे प्लस 1 0 क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। क्योंकि ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई? जीरोस आ गई ना, है ना। ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई? 0 निकल के आ गई, -1 और +1। हाँ, अगर बेटा हम दोनों में आगे जा रहे होते, सितंबर में 30 दिन होते हैं ना, 30, तो बेटा 30 में से 24 घटा दो तो 6 दिन तो बचेंगे। 30 माइनस का 24, 6। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम दोनों में आगे जा रहे होते तो दोनों में प्लस प्लस होता, दोनों में पीछे जा रहे होते तो दोनों में माइनस माइनस होता। ठीक है। हाँ जी। तो हमने ईयर के ऑड डेज अलग से कैलकुलेट कर लिए, मंथ के ऑड डेज अलग से कैलकुलेट कर लिए, और हमने फाइनल आंसर दे दिया। मंथ के ऑड डेज बेटा कल हमने समझाए थे ना, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। भूल गए तुम? भुलक्कड़ हो, गजनी हो, जल्दी भूल जाते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो फिर भूल जाते हो।
थोड़ा सा पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, है ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों भाई? 30 जुलाई 2001 को मंडे था, 30 जुलाई 2001 को मंडे था। तो आप बताओ, तो आप बताओ 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? 11 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? 11 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा? बेटा 25 को मैंने 4 लिखा है, 25 में 7 से भाग देके छोटा कर दो, 7 या 21 कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना। तो 25 को तो हम 4 भी लिख सकते हैं 25 को तो हम 4 भी लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कहा कि जो केस थर्ड है वो केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बेटा ईयर के केस में 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है तो हमने प्लस कर दिया। मंथ के केस में दिसंबर का दिन पता है, सितंबर का निकालना है, तो जब हम दिसंबर से सितंबर पे आ रहे हैं तो मंथ के हिसाब से पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस का कर दिया। बेटा ये कोई क्वेश्चन इमेजिनरी कैलेंडर का थोड़ी है, इसमें तो एक वीक में 7 ही दिन है, और जिसमें एक वीक में 7 दिन है वो तो बेसिक मतलब डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर दो, ईयर्स प्लस लीप ईयर। ये कोई इमेजिनरी कैलेंडर का क्वेश्चन थोड़ी है। अरे यार बहुत क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग यार, खून पी लेते हो बिल्कुल ही। आप ही तो कहते हो भूलना अच्छी बात है। भूलना अच्छी बात है, लेकिन बेटा बुरे वक्तों को और बुरे लोगों को, है तुम मुझे कैसे भूल जाओगे और मेरा तरीका भूल जाओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? बुरा वक्त और बुरा समय, है ना, ये भूलना जरूरी है, बुरे लोगों को भूलना जरूरी है। अच्छे लोगों को थोड़ी भूल सकते हैं हम, अच्छी चीजें थोड़ी भूलना नहीं है हमें। इसीलिए कहते हैं रिवीजन करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। लेकिन तुमने कल ही पढ़ा था, आज भूल जाओगे, इतनी उम्मीद नहीं थी तुमसे। सच्ची में हमारे लिए भगवान। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहले हम ईयर्स के ऑड डेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 और 11 में कितने साल का अंतर? 10 साल का अंतर, प्लस और लीप ईयर। 2001 लीप ईयर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है और 8 है। सिर्फ 2 ही लीप ईयर है, सिर्फ 2 ही लीप ईयर है। ठीक है, 2004, 2004 है ना, और उसके बाद 2008, 2004, 2008 2 लीप ईयर हैं बाबू। तो 10 और 2 12, और 12 का मतलब कितना होगा? 5। ये बताओ प्लस या माइनस? 2001 का दिन पता है, 11 का निकालना, पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 5 होंगे। सॉरी 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 सॉरी, 1 से 11 आगे जा रहे हैं तो प्लस के 5 होंगे। ठीक है। हम्म। अब बेटा, अब आ जाओ ईयर्स पे। पहले जुलाई या अक्टूबर? सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई में कितने दिन बच गए? 31 माइनस का 30, एक दिन बचा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में दी हुई तारीख 11, 11 को छोटा करके कितना लिख दिया? 4। 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, है ना। 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 3। बेटा जुलाई का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। जुलाई से अक्टूबर मंथ में आगे जा रहे हैं तो प्लस का 3। अच्छा, प्लस का 3 प्लस का 5 कितना होगा? प्लस का 8। प्लस का 8 मतलब प्लस का 1, और मंडे प्लस का 1 कितना हो जाएगा? मंडे प्लस का 1 हो जाएगा ट्यूसडे। मंडे प्लस का 1 कितना हो जाएगा? ट्यूसडे। मंडे प्लस का 1 ट्यूसडे। मंडे प्लस का 1 ट्यूसडे। जब बेटा मंथ के ऑड डेज निकालते हैं ना, ईयर्स को भूल जाओ, ईयर्स पे ध्यान मत दो, सिर्फ आप ये ध्यान दो कि 30 जुलाई और 11 अक्टूबर के बीच में कितने ऑड डेज हैं। हाँ जी सर, अगर 31 जुलाई होता तो जुलाई के ऑड डेज 0 होते। हाँ, अगर यहाँ पे 31 लिखा होता तो यहाँ पे हम लिखते 0, क्योंकि फिर जुलाई में एक भी दिन नहीं बचा। हम कैसे पहचानेंगे ये केस थर्ड है? भाई साहब चप्पल देना बेटा, एक चप्पल दो मुझे, फटाफट से चप्पल दियो, और इस कैमरे की सेटिंग ओपन कर, मैं यहीं से फेंक के मारूंगा चप्पल, और इसके पड़नी चाहिए सीधा जाके। कह रहा है कि
कैसे पहचानेंगे कि केस थर्ड है? तुम बेटा चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ और मुर्गा बन जाओ उसके बाद, और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। तुम्हारी दिमाग की नसें खुलना बहुत जरूरी है, तुम्हारी दिमाग की नसें खुलना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे कि तीसरा केस है? सर उस क्या लिखा होगा एग्जाम में कि ये केस थर्ड का क्वेश्चन है? हमें गधे, जहां ईयर्स और मंथ दोनों अलग अलग होंगे तो वो केस थर्ड है, जहां सिर्फ ईयर्स अलग है तो वो पहला केस है, जहां सिर्फ मंथ अलग है तो वो दूसरा केस है। अबे कोई पहचानना थोड़ी है कौन सा केस है। ईयर्स अलग है तो ईयर के और डेज निकाल दो, मंथ अलग है तो मंथ के और डेज निकाल दो, दोनों अलग है तो दोनों के और डेज निकाल दो, दोनों अलग है तो दोनों के और डेज निकाल दो। बिल्कुल ही भाई साहब लल्लू लाल हो एकदम। 10 दिसंबर 2000, 10 दिसंबर 2000 2020 को शनिवार था। 10 दिसंबर 2020 को शनिवार था। 10 दिसंबर 2020 को शनिवार था। तो एक सेकंड, 10 दिसंबर नहीं, 10 मार्च, 10 मार्च 2020 को शनिवार था। तो आप ये बताओ 20 जनवरी 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अच्छा एक चीज बस याद रखनी है हमें, ये जो केस थर्ड होता है ना, केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है हमें। यहां पे जब बीच में फरवरी आएगी तो वो हमेशा 28। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो लीप ईयर है ना वो हम ईयर में काउंट कर लेंगे, तो हमें दोनों जगह बार बार काउंट करने की नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि हम ईयर में अलग से ऑड डेज निकालें, मंथ में अलग से ऑड डेज निकालें। हम्म बेटा यहाँ पे जो मंथ में फरवरी लोगे ना, फरवरी 28 की लोगे। क्यों? अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी, अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी काउंट हो जाएगी बेटा किसमें? अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो जाएगी। तो फरवरी को हम बार बार काउंट नहीं करेंगे, 2 बार। समझ रहे हो जी? 2 बार काउंट करने की उसको जरूरत नहीं है। उसको 2 बार अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार काउंट करो। इतवार, इतवार नहीं है, इतवार। बहुत दिनों बाद ये वर्ड सुना है, इतवार। इतवार, शनिवार, रविवार, रविवार को इतवार कहते हैं। हाँ जी। तो ईयर्स का डिफरेंस कितना बेटा? 20 और 4। 20 और 4 में 16 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? हाँ जी, क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 मार्च 2020 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे, होगा। सर जब 20 जनवरी 2004 से आगे बढ़ोगे
तो 29 फरवरी पार करके बढ़ोगे तो ये भी, मतलब इसके बाद 29 फरवरी जरूर आएगी इन दोनों डेट के बीच में। तो इस बार बेटा 2004 2020 दोनों लीप ईयर है, तो टोटल कितने लीप ईयर है? 5। 16 और 5 21, 21 का मतलब 0। इसकी तो कहानी खत्म हो गई, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। सिर्फ मंथ में डिफरेंस निकालना हमें, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में बचे हुए दिन, शेष दिन, शेष शेष शेष। तो 31 माइनस का 20 कितना होगा? 31 माइनस का 20 होगा 11। 31 माइनस का 20 कितना होगा? 31 माइनस का 20 11। फरवरी मैंने आपसे कहा हमेशा 28 की लोगे केस थर्ड में। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, क्योंकि वो लीप ईयर अगर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मार्च में दी हुई तारीख 10, 11 और 10 21, 21 का मतलब 0। कहानी खत्म, सब कहानी खत्म हो चुकी है। सैटरडे का सैटरडे ही आ जाएगा, सैटरडे का सैटरडे ही आ जाएगा, क्योंकि 0 मंथ में और डेज निकला है, ईयर्स में भी 0 और डेज निकला है, सैटरडे का सैटरडे ही हो जाएगा। है जी। तो अब जो मर्जी वो डेट आप पता कर लो, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है बेटा 3 जुलाई, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई, 3 जुलाई 2003, तो बेटा आप किस दिन पैदा हुए थे जरा बताना, जरा किस दिन पैदा हुए थे फटाफट से बताओ। 3 जुलाई 2003 को वर्ष का कौन सा दिन था? 3 जुलाई 2003 को वर्ष का कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ। शनिचर। हाँ, शनिचर इतवार। शनिचर, शनिचर चढ़ रहा है तुम पे, और कुछ नहीं है। हम्म। फरवरी में 0 कैसे आया? मैंने बोला ना, केस थर्ड में फरवरी हमेशा, केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 दिन की लेनी है। क्यों? क्योंकि 29 दिन अगर है फरवरी में तो वो ऑलरेडी लीप ईयर ईयर में काउंट हो चुके हैं, लीप ईयर में काउंट हो चुकी है ना। आप इस बात को अच्छे से समझो, दो दो जगह थोड़ी काउंट करोगे लीप ईयर को एक्स्ट्रा। हम ईयर्स में काउंट कर चुके हैं लीप ईयर्स को, तो दोबारा मंथ में काउंट नहीं करते केस थर्ड में। इसलिए केस थर्ड में फरवरी में हमेशा 28 ही लेना है। हाँ जी सर, 43 में ईयर का डिफरेंस 16 होगा ना, तो 16 ही तो है ईयर्स का डिफरेंस। 20 और 4 में 16 का अंतर है, 5 लीप ईयर जोड़ दिए, 16 और 5 21, 21 का मतलब 0 हो गया। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज कितनी तारीख है? आज की तारीख से कंपेयर कर लेंगे ना, ये आज की डेट से। आज 18 मई है, 2023 है, और आज का दिन क्या है? गुरुवार। तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, कितने साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। प्लस 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 कितने वर्ष का अंतर है? 20 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। 2003 तो नहीं है, 2004 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। कितने लीप ईयर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर है। 20 और 5 25, 7 तिया 21, 21 कितने बचे? 7 तिया 21 कितने बचे? 4। ठीक है। चलिए साहब, मई और जुलाई, मई जुलाई में पहले मई आएगा, देन जून, देन जुलाई। ठीक है। मई में बचे हुए दिन 31, 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 18 13। जुलाई में दी हुई तारीख 13 का मतलब कितना होता है? 6, 6 और 2 8 और 3 11, 11 का मतलब 4। अब आप ये बताओ, मंथ में मई का दिन पता है, जुलाई का निकालना है। मई से जुलाई हम मंथ में आगे जा रहे हैं, तो प्लस के 4 हो गए। लेकिन ईयर में क्या है? 2023 का दिन पता है, 3 का निकालना है, तो 23 से 3 है ना। मंथ में हम जा रहे हैं, बट ईयर्स में हम जा रहे हैं पीछे, तो माइनस के 4 हो गए। +4 माइनस के 4 0, और फाइनली 0 का मतलब थर्सडे। तो आप अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, क्या वाकई में 3 जुलाई 2003 को थर्सडे है? क्या वाकई में 3 जुलाई 2003 को थर्सडे है? अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। हैं? तो बेटा ईयर्स के तो हो गए -के 4, और मंथ के हो गए
प्लस के 4, प्लस के 4 माइनस के 4 हो गए 0। बेटा 7 एकम 7 कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 का रिमाइंडर होता है शेष, है ना। वैल्यू को छोटा कर सकते हैं 7 के भाग देके। तो हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं आज की डेट से कंपेयर करके, है ना। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन बेटा आज रेफरेंस कैलेंडर से बताओ। हालांकि एक हम इसके बाद स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे, स्टैंडर्ड मेथड। उस स्टैंडर्ड मेथड में क्या होगा, जिसमें हम बिना आज की डेट से कंपेयर किए आंसर दे सकते हैं। पूछो कैसे। स्टैंडर्ड मेथड हम क्यों सीखते हैं, वो इसीलिए सीखते हैं, मान लो हमसे पूछ लिया जाए 15 अगस्त 1645 को कौन सा दिन था, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस रीजन की वजह से हम एक स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम रेफरेंस कैलेंडर से ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किस से, रेफरेंस मेथड से ही दे सकते हैं। 43 में 2004 को एज ए लीप ईयर काउंट किया है, क्योंकि 20 जनवरी 2004 से आगे बढ़ोगे तो 2004 की 29 फरवरी आएगी। तो 4 भी काउंट हुआ है, 20 भी काउंट हुआ है। 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर काउंट हुए हैं। तो 18 मई 2003 को, 18 मई 2023 को क्या है, गुरुवार। बेटा कितने साल का अंतर है, 53 और 23 कितना हो गया, 56 और 20 कितना हो गया, 76 साल का अंतर है, 76 साल का। 76 साल का अंतर है ना। 53 और 3 56 और 20 76, आजादी को 76 साल हो चुके हैं, है ना। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, बेटा 1947 तो लीप ईयर नहीं है, 1948 है। जी हाँ 48 है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद, समझ रहे हो। 1948, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 96 के बाद 2000 भी लीप ईयर काउंट होगा। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, सिर्फ इतने ही लीप ईयर हैं, सिर्फ इतने ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने लीप ईयर है, 19 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है, 19 लीप ईयर है, 19 लीप ईयर, है ना। तो 76 और 19, 9 और 6 15, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 95। 95 को छोटा कर दो बेटा, 7 से भाग देके, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21 बचे 4, तो फाइनली 4 और डेज आ गए। और बेटा ईयर के केस में पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 4 आ गए। अब हम निकालेंगे मंथ के ऑड डेज। मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख, मई में बचे हुए दिन 31 माइनस 18 13, जून, जुलाई। 13 को छोटा करो 6, 15 को छोटा करो 1, 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, 7 एकम 7 कितने बचे 5। मई का दिन पता है, अगस्त का निकालना है, मई से अगस्त आगे जा रहे हैं मंथ में, +5। और बेटा +5 -4 कितना होता है, +1। और थर्सडे +1 कितना हो गया, थर्सडे +1 हो गया फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को बेटा फ्राइडे था, है ना। जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार, ठीक है। हाँ जी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमने रेफरेंस मेथड से सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को रेफरेंस मेथड से सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बिना आज की डेट से कंपेयर किए। लेकिन फिर भी मैंने आपको रेफरेंस कैलेंडर से निकालना सिखा दिया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। मंथ के केस में बेटा मई का दिन पता है, अगस्त का निकालना है, तो मई से अगस्त हम आगे जा रहे हैं मंथ में, इसीलिए आप प्लस होगा।
ठीक है, हाँ जी। तो हम रेफरेंस कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सब बना सकते हैं, हमें तकलीफ नहीं होगी रेफरेंस कैलेंडर को बनाने में। अच्छा, हमसे एक क्वेश्चन आता है कि यदि, है ना, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, हमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 10 जुलाई 10 जुलाई 2003, तो वह, ये जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो वह एक तो वह 1 जनवरी तो वह 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी। देन व्हाट इज द एज ऑफ देन व्हाट इज हिज एज ऑन 1 Jan 2023। मतलब एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं हम, एज कैसे कैलकुलेट करते हैं एज। ठीक है, जैसे जिस डेट को हमें एज कैलकुलेट करनी है वो डेट हम यहां लिख लेंगे, पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ, मंथ क्या है जनवरी, और फिर लिखेंगे डेट। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को हमें कैलकुलेट करनी है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है 10 जुलाई 2003। तो पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ कौन सा है 7वां महीना, और फिर लिखेंगे डेट। और हमें क्या करना है, ये माइनस करना है, माइनस। अब बाबू माइनस कैसे करोगे ये बताओ, माइनस कैसे करोगे, कैसे माइनस करोगे। क्या एक में से मैं 10 को घटा सकता हूं, बिल्कुल नहीं घटा सकता एक में से 10 को। तो यहां से मुझे महीना उधार लेना पड़ेगा। अब ये बताओ यहां से कौन सा महीना उधार जा रहा है। सर यहां से 01 यानी कि जनवरी का महीना उधार जा रहा है। तो जो जनवरी का महीना है उसमें होते हैं 31 दिन, तो यहां से पूरे 31 दिन उधार जा रहे हैं, और यहाँ पे एक दिन पहले से है, तो 31 और 1 32, यहाँ पे हो गए टोटल 32 दिन, और 32 में से 10 को घटा दो तो बेटा कितने दिन बचेंगे, 22 दिन बचेंगे, 22 दिन। 32 में से 10 को घटा दो 22 दिन बचेंगे। अच्छा यहाँ पे कितने महीने बचे, 0 0, यहाँ पे 0 महीने बचे। अब 0 महीने में से 7 कैसे माइनस करोगे, कर ही नहीं सकते, तो यहां से 1 वर्ष उधार लोगे, और जब 1 वर्ष उधार लोगे तो 1 वर्ष में पूरे 12 महीने उधार होंगे। तो यहाँ पे आ गए 12 महीने, 0 पहले से बचे हैं, 12 + 0 12, तो 12 में से 7 घटाओगे तो कितने महीने बचेंगे, 5 महीने बचेंगे। 12 में से 7 घटाओगे तो कितने महीने बचेंगे, 5 महीने बचेंगे। और यहाँ पे बचा है 2022, बेटा 1 साल उधार चला गया 2022, और 22 में से 3 घटाओगे बचेंगे 19 वर्ष। तो यह बच्चा आज 19 साल, सॉरी यह बच्चा 1 जनवरी 2023 को 19 साल 5 महीने 22 दिन का हो जाएगा। और जब आप क्लॉक चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आप ये भी बता दोगे कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड का हो गया, है ना। 19 साल 5 महीने 22 दिन 10 घंटे 20 मिनट 30 सेकंड ये सब बता दोगे तुम जब आप कैलेंडर वो पढ़ लोगे क्लॉक। तो ये एज कैलकुलेट है बेटा। एक में से 10 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहां से मुझे महीना उधार लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो महीना उधार जा रहा है वो जनवरी का महीना है। जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 31 यहाँ पे उधार चलेगा, तो यहाँ पे टोटल दिन हो गया 32। 32 में से 10 घटा दो तो 22 बच गया। ठीक है, ये है ईयर, ये है मंथ, और ये है डेट। ये जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो इसकी हमें जरूरत पड़ती है अपनी एज कैलकुलेट करने के लिए। एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 16 अगस्त 2000 16 अगस्त 2005। ये बच्चा 16 अगस्त 2005 को पैदा हुआ। ठीक है, अब आप ये बताओ आज आज कितनी डेट है, आज है 18 मई 18 मई 2023। तो ये बच्चा आज 18 मई 2023 को
इसकी उम्र कितनी होगी? हाँ जी। एक बच्चा 16 अगस्त 2005 को पैदा हुआ, तो आज 18 मई 2003 को इसकी एज कैलकुलेट करके बताओ मुझे। दो हजार तेईस मई, मई महीना बेटा 5वां महीना है, और 18 मई, और 2005 अगस्त कौन सा महीना है? 8वां महीना, और 16 अगस्त। ठीक है। हाँ जी। हम क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। हाँ जी। एक बार सारे बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक कर लिए हैं आपके वीओडी क्लासेस से। अब आगे तैयारी में क्या करना चाहिए रीजनिंग में, प्लीज गाइड। मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, सारे बैंकिंग के टॉपिक कर लिए, तो बस बैंकिंग के लिए तो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक, डेली एक दो तीन क्वेश्चन लगाते रहो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के, और 10-15 क्वेश्चन सिलॉक्स के लगाते रहो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। हाँ जी। वीओडी 10 दिन में खत्म कर दिया है, लव फ्रॉम होम। 10 दिन में वीओडी खत्म कर दिया? अरे प्रभु धन्य हो, तुम तो बड़े सुपर फास्ट हो, सुपरमैन हो। 10 दिन में तो मैंने रीजनिंग खत्म नहीं करी आज तक। तुम तो ग्रेट निकले, ग्रेट। बेटा 18 में से 16 माइनस करो तो 2 दिन आ गए। 18 में से 16 माइनस करो तो 2 दिन आ गए। लेकिन बेटा 5 में से ये ईयर है, ये मंथ है, और ये डेट है। अच्छा, 5 में से 8 को माइनस कर नहीं सकते, है ना? 5 में से 8 को माइनस कर नहीं सकते, तो यहां पर 1 साल उधार जाएगी, 1 साल कैरी फॉरवर्ड होगी, और 1 साल में 12 महीने। तो 12 महीने जब यहां ऐड होंगे 5 में, तो 12 और 5 17 हो गए। 17 में से 8 घटाओगे तो 9 महीने बचे। 17 में से 8 घटाओगे तो 9 महीने बचे। 9 महीने। और बेटा यहाँ पे कितने साल बचे? 22। 22 में से 5 घटा दो, 17 साल। तो ये जो बच्चा है, ये 17 साल 9 महीने और 2 दिन का है ना? 17 साल 9 महीने और 2 दिन। ठीक है। ये एज कैलकुलेशन है। जब हम कोई भी फॉर्म फिल करेंगे तो हमें एज कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ, ईयर को कितने दिन के हो जाते हैं, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो जाते हैं। जब आप क्लॉक चैप्टर पढ़ लोगे तो ये भी बता दोगे कि कितने घंटे, कितने महीने और कितने सेकंड के हो गए। ठीक है जी। हम्म। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कोई भी वर्ष, कोई भी वर्ष ना कुछ वर्ष बाद रिपीट होता है। कोई भी वर्ष कुछ वर्ष बाद रिपीट होता है, और वो हमें कैलकुलेट करना है कि कोई भी साल कितने वर्ष में रिपीट होता है। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ ईयर। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ ईयर। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 48, मैं आपसे कहूं कि 1990 का कैलेंडर बताओ इनमें से किस वर्ष के समान है। यानी कि 1990 का वर्ष इनमें से किस वर्ष के समान है? 1996 के, 1997 के, 2000 के, या 2001 के। तो जो 1990 का वर्ष है ना, वो किसी एक वर्ष के समान है। रिपीटेशन ऑफ ईयर, है ना? अब हमें कैसे पता चलता है? कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है बेटा? 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 1 जनवरी को फ्राइडे है, 1 अक्टूबर का मंडे है तो 1 अक्टूबर का मंडे है। मतलब जिस तारीख को जो दिन है उसी तारीख को वो दिन है ना? मतलब साल के पहले दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक सारे दिन समान हो, सारे दिन समान हो। जी। 9 कैसे आया सर? 5 में से 8 को माइनस कर नहीं सकता मैं, तो मुझे यहां से 1 साल उधार लेना पड़ेगा। 1 साल उधार जाएगा, महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा 12। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा। तो बाबू 12 और 5 बन गया 17। तो ये हो गए टोटल 17 महीने। और 17 में से जब 8 को माइनस करेंगे, 17 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, है ना? मैं तो उम्मीद करता हूं कि जब आप मैथ्स पढ़ते होगे
तो राकेश सर और गगन सर का तुम क्या हाल करते होगे। अब मैं समझ गया राकेश सर क्यों आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ते। कारण है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इसलिए राकेश सर आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। मतलब मैथ्स के टीचर का तो मैं समझ सकता हूँ उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब आपको मैथ्स पढ़ाते होंगे, और जब वो एडवांस मैथ पढ़ाते होंगे फिर तो पता नहीं यार तुम्हारा क्या होता होगा, भगवान ही मालिक है। क्योंकि जब आप एक छोटी बेसिक कैलकुलेशन में फंस जाते हो तो मैथ्स के जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं उनमें क्या करते होगे हैं भाई साहब। ये समझ लो बस वो गाली तुम्हें पड़ती नहीं होगी टीचर के थ्रू। टीचर गाली तो जरूर देता होगा लेकिन वो अपने मन में रह जाता होगा गाली देकर। गजब है गजब, हिसाब गजब है। 15 को 1 कैसे लिख दिया। 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है ये बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो 1990 है ये नॉर्मल ईयर है और इस वर्ष में 365 दिन होते हैं, है ना, 365 दिन होते हैं। तो 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा। 1996 एक लीप ईयर है, 2000 भी एक लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से तो समान हो नहीं सकता। नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से तो समान हो नहीं सकता, है ना। तो पहले पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है ना। इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 1990 का कैलेंडर 1997 के समान है या 2001। भाई साहब बैच लेते हो तो किसी टीचर पे एहसान नहीं कर देते हो, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो। सरकारी नौकरी लगेगी तुम्हारी, हमारी कोई नौकरी नहीं लग रही है। अबे किसी टीचर के बैच तुमने ज्वाइन किया तो उस पर एहसान कर दिया तुमने। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, है ना, तुम अपने मतलब के लिए पढ़ रहे हो, तुम मतलब ही हो, ठीक है। तुम अपना मतलब सिद्ध करना चाह रहे हो इसलिए टीचर से पढ़ रहे हो। तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें नौकरी चाहिए, टीचर को नहीं चाहिए नौकरी, है। उस पे एहसान मत दिखाओ टीचर पे। अरे सर मैं तो आपके बैच में पढ़ रहा हूँ, पैसे दिए मैंने। कितने पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं बेटा। दिल्ली पहुंचने में, है ना, अपने घर से दिल्ली आओगे ना ये पता करने कि कौन कौन सी कोचिंग्स हैं, कैसे तैयारी होती है, सिर्फ ये पता करने में उससे कहीं गुना पैसे खर्च कर दोगे तुम, जितने पैसे तुमसे करियर एप्लीकेशन पे लिए जाते हैं। मतलब तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान हमें और करियर बिल को ऐसे ही बनाए रखे। चलिए, तो 1990 का कैलेंडर या तो 1997 के समान होगा या 2001 के समान होगा। तो पहले इसके पीछे का ना बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट है क्या एक्चुअली में, है ना। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो 1990 है उसका कैलेंडर 1997 के समान है या 2001 के समान है। इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, मोटो क्या है इसके पीछे का, ये जानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी 1990 को फ्राइडे है। अगर बाबू 1 जनवरी 1997 को भी अगर फ्राइडे है, अगर 1 जनवरी 1997 को भी फ्राइडे है ना, तो 1997 और 1990 इन दोनों का पहला दिन क्या हो जाएगा, इन दोनों का पहला दिन सेम हो जाएगा। तो अगर पहला दिन सेम हो जाएगा तो दूसरा दिन भी सेम हो जाएगा, है ना। दूसरा दिन भी सेम हो जाएगा तो तीसरा भी सेम होगा, चौथा भी सेम होगा, पांचवा भी सेम होगा, छठा। बेटा आस्क डाउट सेक्शन है, वहां आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं आस्क डाउट सेक्शन में। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ छोटी छोटी सी। आप लोगों के अंदर ना कुछ वो होता है भ्रम, है ना। आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा एकदम हड़बड़ा जाते हो। जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, तो आप लोगों ना एकदम एकदम हड़बड़ा जाते हो। थोड़ी सी अगर चीज समझ नहीं आती, आपको लगता है टीचर हमारे सामने है नहीं, ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, अब ये तो पढ़ा के निकल जाएगा, हम अपना डाउट्स कैसे क्रिएट करेंगे। इसलिए आप बीच में ही क्वेश्चन पूछने लगते हो कि सर प्लीज सर ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, वो बताओ। आप एकदम घबरा जाते हो। इस प्लेटफॉर्म पे जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है उस हर टीचर को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, और इतने लाखों बच्चों को हर टीचर पढ़ा चुका है। करियरविल प्लेटफॉर्म पर जो भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से लाखों बच्चों को पढ़ा चुका है। इसका मतलब उस टीचर को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी स्टूडेंट किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में क्या डाउट पूछने वाला है और क्या डाउट पूछेगा। तो वो इस तरीके से आपको पढ़ाता है
कि आपके सारे डाउट्स वो दूर कर देता है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। आगे चल के वो सारे डाउट्स दूर कर देता है। जिस क्वेश्चन को उसको रिपीट करना होता है वो उसको 5-6 बार खुद ही रिपीट कर देता है, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपसे कहीं बेहतर है ना। वो आप जैसे लाखों बच्चों को पढ़ा चुका है, पहली चीज तो, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखा करो। दूसरी चीज, अगर उसके बावजूद भी आप दुनिया से अलग हो, आपके कुछ अलग से डाउट्स आ जाते हैं उसके बावजूद भी, तो इस एप्लीकेशन पर दी हुई है एक आस्क डाउट सेक्शन। उस आस्क डाउट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं विद ऑप्शन। अपना डाउट भेजिए और वहां रिप्लाई पाइए। तो ये घबराया मत करो, तसल्ली रखा करो, भरोसा रखा करो, ठीक है। भरोसा रखोगे तो सब कुछ ठीक होगा, भरोसा नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ होगा। देखो, भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हम जिस डॉक्टर पे अपना इलाज कराने जाते हैं, अगर उस डॉक्टर पे हमें भरोसा नहीं है ना, तो उसकी दवाई काम कर नहीं सकती। और जिस डॉक्टर पे भरोसा है, अगर वो चूरन भी चटा देना तो भी हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई टीचर डाउट छोड़े। अगर फिर भी डाउट है तो उसके लिए आस्क डाउट सेक्शन है। और अगर मान लो तब भी नहीं है, तो फिर वो जेन्युइन डाउट हम टीचर से पूछ ही सकते हैं लाइव क्लास में आकर, ठीक है जी। तो सुविधाएं सारी हैं तुम्हारे लिए। तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन अब मुझे कल ही कराना पड़ेगा। हाँ, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि 1 जनवरी 1990 को अगर फ्राइडे है, तो अगर 1 जनवरी 1997 को भी फ्राइडे हो जाए, तब 1990 और 1997 का कैलेंडर सेम होगा। और 1997 को भी फ्राइडे कब हो सकता है? जब इन दोनों के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए, 0। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यह है, उन दो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सेम हो सकता है जिन दोनों नॉर्मल ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। जिन दोनों नॉर्मल ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ जाए? 0। तो जिन दो नॉर्मल ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है, उन दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होता है। लेकिन इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी है, जिसमें हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कोई भी साधारण वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होती है। तो ये जो डायरेक्ट ट्रिक है और ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे कल। क्योंकि कहीं जगह डायरेक्ट ट्रिक काम नहीं करती। कुछ लोग बता देते हैं हर 11 साल में कैलेंडर रिपीट होता है, हर 6 साल में रिपीट होता है, लेकिन कहीं जगह हमारी ट्रिक फेल हो जाती है। और वो कहाँ फेल होती है ये भी हम कल डिस्कस करेंगे। और जहां ट्रिक फेल होती है वो क्वेश्चन कैसे बनाना ये भी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।